जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहले तो सबसे पहला प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था पहले तो याद रखिएगा, सही आंसर चीन में हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मुद्रण कला का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न पहले स्टार लगा लीजिए, छपेगा ये आपके परीक्षा में। तो सही आंसर चीन हो जाएगा। चीन में जो है विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा है 95 थीसिस किसने लिखी। ये बुक है 95 थीसिस किसने लिखी प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा है मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा सही आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आप अगर लाइक करते हैं वीडियो में तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बेहतर से बेहतर हम कंटेंट लाते रहेंगे। प्रश्न 5 को पढ़िए। कह रहा है कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, याद रखिएगा तापीय परियोजना आपसे बिहार में पूछ रहा है तो इनमें से सब जो है आपको सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आपको जो है विद्युत बिहार में जो है कांटी तापीय विद्युत परियोजना भी है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भी है और नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना, ये सभी बिहार में है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा है ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी जो है कब किया गया। मोस्ट वीवीआई प्रश्न पैर तो छपेगा, याद रखिएगा। सही आंसर 1957 में जो है ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया था, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है अल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न पैर जो स्टार लगा लीजिए, ये छपेगा। सही आंसर बॉक्साइट हो जाएगा। अल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 8 को पढ़िए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से सही आंसर आपको जो है उत्तराखंड हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 9 को पढ़िए। कह रहा है मनरेगा कहाँ शुरू हुई थी। प्यारे बच्चों मनरेगा कहाँ शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 10 को पढ़िए। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न पहले तो छपेगा, याद रखिएगा। शिक्षा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी इसी को हम लोग WTO भी बोलते हैं की स्थापना कब हुई थी। ये स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, छपेगा परीक्षा में। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना जो है 1995 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 12 को पढ़िए। कह रहा है ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है पहले बच्चों, याद रखिएगा ये सतत विकास से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए। पहले जो क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है जारी हुआ। याद रखिएगा सही आंसर अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय में प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का जो है ये जारी हुआ था, याद रखिएगा। प्रश्न 14 कर नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा मोस्ट वीवीआई प्रश्न पहले छपेगा। नीति आयोग का जो है गठन जनवरी 2015 में किया गया था, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 15 को पढ़िए। पहले क्या कह रहा है, प्रश्न 15 कह रहा है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न बच्चों स्टार लगा लीजिए, छपेगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही, याद रखिएगा। प्रश्न 16 को पढ़िए। कह रहा है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये मोहम्मद यूनिस ने जो है ये संस्थापक थे, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 को पढ़िए। कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आर्सेनिक का बढ़ा है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 को पढ़िए। कह रहा है चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, याद रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसके प्रवर्तक थे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 19 को पढ़िए।
कह रहा है कि निम्न में कौन और नवीकरणीय संसाधन है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपके सामने नीचे दिया गया है, तो यहाँ और नवीकरणीय संसाधन आपको ढूंढना है, तो याद रखिए जीवाश्म ईंधन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए। क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। याद रखिएगा सही आंसर दार्जिलिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 को पढ़िए। तरफ बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा अपना बिहार का राजधानी पटना जो है जनसंख्या घनत्व वाला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 22 को पढ़िए। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। याद रखिएगा सही आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो बिटुमिनस यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत में मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार की कोयला पाया जाता है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 23 को पढ़िए। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपेगा परीक्षा में, तो मासिन नाम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की। प्रश्न 24 को पढ़िए। कह रहा बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा सही आंसर यहाँ सोन परियोजना हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। सभी सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन है, तो सोन परियोजना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 को पढ़िए। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ। याद रखिएगा प्यारे बच्चों 1904 में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 26 को पढ़िए। कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, याद रखिएगा सही आंसर मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है यहाँ जो है 27 को पढ़िए। कह रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 28 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। स्वर्ण आभूषणों के बारे में कह रहा है, उसका जो है क्या सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये हॉलमार्क यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 29 को पढ़िए। कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों ये 1986 में लागू हुआ था, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 30 को पढ़िए। कह रहा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, ये कोसी नदी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किए हैं। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी को आपको पूरा अंत तक अगर आप देखें हैं वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए। ये मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।